सर्दियों के अख्ताम और गर्मियों की आमद जैसी मौसमी तब्दीली जानदारों के लिए नाजुक मरहला है। अचानक से दर्जा हरारत में इजाफा, नमी का उतार चढ़ाव और हवा के बहाव में तब्दीली जैसे अनासर पोल्ट्री बर्ड्स के मदाफती निज़ाम को कमजोर करके मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बन सकते हैं। आमतौर पर CRD, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, इन्फेक्शियस कोराइजा, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, न्यूकेसल डिजीज, ई कोलाई और इनसे मिलती जुलती बीमारियों अमराज के केसेस सामने आते हैं। अमोनिया गैस, मौसमी तनाव, डस्ट और कमजोर हवा के बहाव जैसे पहलू अमराज में शिद्दत का मौजब बनते हैं। छींकें, खांसी, मुंह नाक से बहता पानी, चेहरे पे सोजिश, पतली बीट, कम पैदावार और मुंह खोलकर मुश्किल से सांस लेने जैसी अलामात वाज़ेह तौर पे दिखाई देती हैं। ऐसे हालात में एहतियाती तदाबीर और इलाज मुआवजा के हवाले से मुकम्मल जिम्मेदार रहें। हवा के बहाव यानी वेंटिलेशन में बेहतरी लाएं, गीला बिस्तर बाहर निकालें, अमोनिया गैस का लेवल कम करें, बर वक्त NDIB वैक्सीन करवाएं, मौसर एंटीबायोटिक, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का वक्तन फोक्तन इस्तेमाल करवाएं। इसके अलावा बदलते मौसम के दौरानिया में इनमें से किसी एक का इस्तेमाल जानदारों को मौसमी तनाव के मौजर असरात से महफूज रखेगा। सफ़ेदे के पत्ते या नमक वाला पानी, दारचीनी या दही, ताज़ा सब्जियां या डॉक्सीसाइक्लिन, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका या जैतून का तेल, नीम गर्म पानी या लहसुन जो भी इस्तेमाल करवाएं, बाकायदा तजवीज़ करदा मिकदार को लाजमी मद्देनजर रखें। मुश्किल से सांस लेने वाले जानदारों की घरेलू पैमाने पर सेहतयाबी के लिए 1 लीटर पानी में सफ़ेदे के पत्ते डालकर 10 मिनट्स के लिए धीमी आंच पे उबालने के बाद वक्तन फोक्तन मुतासरा बर्ड को भाप दें या फिर इसका रस इस्तेमाल करवाएं। 3 सीसी सफ़ेदे के पत्तों का रस 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में शामिल करें। रोज़ाना 10 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में पोल्ट्री बर्ड्स को सांस लेने में दिक्कत हो या कलगी बेरौनक होने लगे, जिस्म में खून की कमी हो या आसाबी मसाइल दिखाई दें, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हों या जिस्म में टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लगे, कॉक्सी यानी खूनी पेचिश की रोकथाम करनी हो या चिकन्स को एंटीऑक्सीडेंट्स मुहैया करने हों तो सिनामोन को इस तरीकाकार से इस्तेमाल करवाएं। करीबी ग्रोसरी स्टोर से पाउडर हालत में दारचीनी यानी सिनामोन खरीदें। पाउडर मैसर ना हो तो ग्राइंड करके इस हालत में लाएं। दारचीनी पाउडर को पानी में हल करके भी फलाक को पिला सकते हैं और गज़ा में मिक्स करके भी जुज़्व बदन बना सकते हैं। दारचीनी की पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मिकदार, दौरानिया और तरीका इस्तेमाल बागौर समझें। गज़ा में सिनामोन मिक्स करना चाहें तो 1 चम्मच दारचीनी 1 किलो खुराक में लगातार 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। पानी में दारचीनी मिलाकर चिकन्स को पिलाना चाहें तो 2 लीटर पानी में 1 चम्मच दारचीनी लगातार 4 से 6 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। सोडियम, पोटाशियम, रेशा, विटामिन C, आयरन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, विटामिन D, कैल्शियम और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा का मरकब सिनामोन पोल्ट्री बर्ड्स के लिए भरपूर नेमत है। करीबी वेटनरी क्लिनिक, मेडिकल स्टोर से रेडॉक्स या किसी और ब्रांड नाम, ट्रेड नाम से दस्तयाब डॉक्सीसाइक्लिन हाइक्लेट कैप्सूल खरीदें और मौसमी तब्दीली के दौरानिया में बैक्टीरियल इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने या इनके खात्मा के सिलसिले में पोल्ट्री बर्ड्स को मतलूबा मिकदार महसूस दौरानिया से इस्तेमाल करवाएं। अगर 1 लीटर पानी भरते हैं तो उसमें 100 मिलीग्राम यानी 100 mg डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल शामिल करें, जिसके लिए कैप्सूल खोलें, कवरिंग उतार कर पाउडर हालत में इस दवा को साफ पानी में तसल्ली से हल करके मुतासरा बर्ड्स को दें। पानी 2 लीटर है तो 2 कैप्सूल और 4 लीटर पानी के लिए 4 डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल। अब ये फैसला आपने करना है कि आपके पास कितने चिकन्स हैं और वो सुबह 5 या 6 बजे से लेकर दोपहर 1 या 2 बजे तक कितना पानी पिएंगे। उसी हिसाब से एंटीबायोटिक और पानी की मिकदार रखें। लगातार 5 दिनों तक इस तरतीब को जारी रखें। जैसे ही एंटीबायोटिक वाला पानी इस्तेमाल हो जाए उसके बाद सादा पानी दें। जो चिकन्स पानी खुद ना पी सकें उन्हें सिरिंज की मदद से इसी पानी के 3-3 कतरे हर 4 घंटों बाद पिलाएं। आपके हाथों से इन्फेक्शन इस दवा तक न पहुंचे, इसके लिए एहतियात बरतें।
इलाज के तौर पर इस्तेमाल करवाना हो या बतौर हिफाजती तदबीर यानी प्रिवेंशन, कैप्सूल की डोज मिकदार यही रखेंगे। मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में ये 10 काम लाजमी करें। ग़ज़ा फ़ी परिंदा कम करें, मुफ्त और जानदार अलहदा करें, बिस्तर की मिकदार इसका लेवल कम करें, फलाक में कीड़ों, तफैलियों, वर्म्स की मौजूदगी की छानबीन करें, जगह फ़ी परिंदा बढ़ाएं, जरासीम कुशी करें, बतौर परहेज कुदरती या मसनूई एंटीबैक्टीरियल दवा इस्तेमाल करवाएं। सुबह की ग़ज़ा का वक़्त थोड़ा सा पीछे लेकर आएं, मतलब पहले की निस्बत जल्दी फीड डालें। बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचाव के लिए मौसर दवा बतौर एहतियात इस्तेमाल करवाएं और एक मरतबा विटामिन सी का बाकायदा कोर्स करवा लें। वजाहत करता चलूँ कि ये तमाम अहम इक़दामात क्यों ज़रूरी हैं। सर्दियों में जानदारों को अपनी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ सर्दी का मुकाबला करने के लिए इजाफी ताकत दरकार होती है। इसलिए मौसम सरमा में हम पोल्ट्री बर्ड्स की ग़ज़ाई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फीड बढ़ा देते हैं, जबकि गर्मियों का आगाज़ या जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा होता है तो इस दौरानिया में जानदार निस्बतन कम खुराक इस्तेमाल करते हैं। तो इन अनासर की रोशनी में हम ग़ज़ा को 0.2 ग्राम या आधा ग्राम या 1-1 ग्राम योमिया के हिसाब से कम करते हैं और वहाँ पे एडजस्ट करते हैं जितनी फलाक बआसानी खा सके, जिससे दरकार ग़ज़ाइयत पूरी हो, ग़ज़ा बर्तनों में बाकी ना बचे, फीड पे फंगस फफूंदी ना लगे और ग़ज़ा का ज़िया भी ना हो। मौसमियाती तब्दीली, दर्जा हरारत के कदरे बढ़ने के बायस अब जानदारों को इजाफी खुराक दरकार नहीं है, इसलिए खुराक फ़ी परिंदा कम करना अच्छी तदबीर है। दूसरा कि मुफ्त हो जानदारों को अलहदा करना है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंतहाई अच्छी निगहदाश्त के बावजूद सर्दियों में कुछ परिंदों की पैदावारी सलाहियत बाज़ औक़ात मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती है। ऐसे जानदारों को छांटी करके फ़रोख्त कर दें, क्योंकि अब इन्होंने ग़ज़ा तो इस्तेमाल करनी है लेकिन अंडे नहीं देने, लिहाजा ग़ज़ाई अखराजात कम करने के सिलसिले में ये वाली तदबीर मौसर है। बिस्तर की मिकदार, नीचे मौजूद बेड का लेवल कम करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में मौसमियाती दर्जा हरारत में इजाफा होता जाएगा, तो बढ़ता हुआ माहौलियाती टेम्परेचर बिस्तर की हरारत गरमाइश में भी इजाफा करेगा। अब ये बैरूनी और अंदरूनी दो तरफा गरमाइश हरारत पोल्ट्री बर्ड्स के लिए मोज़रे सेहत साबित होगी, इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता से बिस्तर के लेवल को कम करना है। पहले अगर ये बेड 2 या 4 या 6 इंच तक था तो अब इसे 1.25 इंच, 1 इंच या 0.25 इंच तक ले आएं। सर्दियों में चूंकि नमी की मिकदार, नमी का तनासब निस्बतन ज़्यादा होता है, जिसके बायस नुकसानदेह पैरासाइट्स, तफैलियों की नशोनुमा में इजाफा मुमकिन है, इसलिए मौसम गर्मा से पहले पहले एक मरतबा फलाक की डिवर्मिंग, किरमकुशी करवा लें। इस सिलसिले में कीड़ों की मौजूदगी की तसल्ली करें। फलाक की जगह खोलना, जगह फ़ी परिंदा बढ़ाना एक अहम मरहला ज़रूरी स्टेप है। मौसम सरमा में जानदारों का जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने, उन्हें गरमाइश मुहैया करने, उनके दस्तयाब फराहम करदा माहौल को पुरसुकून बनाने के लिए बहुत से हजरात 1.45 या 1.4 स्क्वायर फुट फ़ी परिंदा जगह फराहम करते हैं, यानी दस्तयाब जगह को कदरे तंग किया जाता है ताकि उन्हें ठंड के मुज़र असरात से महफूज रखा जा सके। और अब चूंकि मौसम गर्मा की आमद है तो 1.4 या 1.45 की निस्बत 1.5 या 1.55 या 1.6 स्क्वायर फुट जगह फ़ी परिंदा देना मौजू हिकमत अमली रहेगी, ताकि फलाक गर्मी के तनाव की जद में न आए। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मौसम सरमा में मुख्तलिफ जरसूमों की कसरत होती है। दीगर मौसमों की निस्बत ठंडे इजाफी नमी वाले मौसम में मोज़रे सेहत बैक्टीरिया की तेज़ी से नशोनुमा होती है, इसलिए इस मौसमियाती तब्दीली के दौरानिया में कि जब आपका फलाक सर्दी से गर्मी वाले मौसम की जानब आ रहा है तो तमाम अशिया की तसल्ली बख्श जरासीम कुशी करें। बतौर परहेज़ एंटीबायोटिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्दियों में कोल्ड स्ट्रेस का शिकार होने वाले जानदारों की इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक मुतासर होती है
और इनके अजसाम में मोज़र सेहत जरसूमों की नशोनुमा भी कदरे बढ़ जाती है, तो इससे पहले कि जरसूमें अंदरूनी अज़ा को शदीद मुतासर कर दें, एंटीबैक्टीरियल को एहतियाती मिकदार से इस्तेमाल करवा लेना मुनासिब तदबीर रहेगी। अपने पास मौजूद कीमती जानदारों की ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, बर्ताव, सरगर्मियों, हरकत और सकनात को बगौर देखें, उनकी बीठू का मुआयना करें। मुकम्मल फलाक में से कोई एक भी जानदार किसी भी वजह से मुतासर दिखाई दे तो उसे बिला ताहिर दीगर नॉर्मल सेहतमंद साथियों से अलहदा करें, ताकि इसकी वजह से इन्फेक्शन दूसरे साथियों तक मुंतकिल ना हो। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की अंदर बाहर से तसल्लीबख्श सफाई सुथराई करें, ताकि मोज़र सेहत जरसूम में नुकसानदेह पैथोजेंस फलने फूलने ना पाएँ और आपका फलाक अहसन तरीके से मौसमियाती तनाव, मौसमी तब्दीली का मुकाबला करके बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी मतलब कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ज़िम्मेदार रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।